हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के 4th एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4th एपिसोड की शुरुआत होती है 3 पायरेट से, जिनमें से एक बोलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है, अब शायद कैप्टन बगी हमसे नाराज़ नहीं होंगे। इससे पता चलता है कि वह कैप्टन बगी के क्रू मेंबर्स थे। फिर वो तीनों देखते हैं कि समुद्र में कोई बोट उनकी तरफ आ रही है और उसमें कोई बेहोश पड़ा है, और उसमें वही ऑरेंज बाल वाली लड़की बेहोश पड़ी होती है जो हमें 3 एपिसोड से दिखते आई है। वो तीनों अपनी बोट उस लड़की की बोट के पास लेके जाते हैं। तो लड़की बोलती है कि आज समुंदर बहुत आग की तरह तप रहा है, आज बहुत गर्मी है, मैं बेहोश ही हो गई थी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो, उसके बदले में तुम मेरा सारा खजाना ले लेना। ये बात सुन के वो सारे पायरेट्स बहुत खुश होते हैं और लड़की की बोट में एक एक करके चले जाते हैं और खजाना चेक करने लगते हैं। जैसे ही वो लोग उस खजाने के बॉक्स को खोलते हैं, उसमें से उन्हें कुछ नहीं मिलता और उन्हें आवाज़ आती है कि उनकी बोट शायद कोई लेके जा रहा है। जैसे ही वो लोग देखते हैं, वह देखते हैं कि वह लड़की उनकी बोट पर चढ़ गई है और उनकी बोट चुरा ली है, और वह उन्हें बोलती है कि जहाँ पर तुम खड़े हो शायद वहाँ पर अब बारिश होने वाली है। और जैसा उस लड़की ने बोली थी कि वहाँ पर बारिश होगी, तो वहाँ पर बारिश होने लगती है और उन तीनों पायरेट्स की बोट टूट जाती है और वह लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है लूफ़ी की तरफ, जो बोलता है मुझे बहुत भूख लग रही है। तो ज़ोरो उससे बोलता है कि तुम ऐसे कैसे पायरेट हो जो समुद्र का रास्ता ही भूल जा रहे हो। तो लूफ़ी उससे बोलता है कि तुम कैसे बाउंटी हंटर हो जिसे समुद्र का रास्ता नहीं पता है। फिर ज़ोरो लूफ़ी से बोलता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसे किस नाम से बुलाते हैं या क्या बोलते हैं, बस उसे पैसे कमाने हैं, चाहे वह पायरेट बन के कमाए या बाउंटी हंटर बन के कमाए। और आखिर में ज़ोरो लूफ़ी से चिल्ला के बोलता है कि तुम मुझसे तमीज़ से बात किया करो, और इसके कारण लूफ़ी की हेड उड़ जाती है। समुद्र में हवा तेज़ होने के कारण लूफ़ी की हेड और ऊपर जाती रहती है। लूफ़ी उस हेड को देख के चिल्लाता है शैंक्स, और हमें शैंक का चेहरा दिखाया जाता है। और इस फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शैंक लूफ़ी से बोलता है कि ये हेड मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं इसे तुम्हें भी नहीं दे सकता लूफ़ी। फिर लूफ़ी और ज़ोरो आगे जाके उस हेड को पकड़ने की कोशिश करते हैं और ज़ोरो उस हेड को पकड़ लेता है, और फिर से फ्लैशबैक सीन चलता है जिसमें लूफ़ी का पास्ट दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक बार में पार्टी चल रही होती है, वहाँ पे लूफ़ी और सारे पायरेट्स बैठे हुए होते हैं। तो लूफ़ी एक पायरेट से बोलता है कि तुम मुझे भी अपने अगले सफ़र में ले चलो शैंक। इससे हमें ये पता चलता है कि उस आदमी का नाम शैंक्स है। फिर शैंक्स लूफ़ी को मना कर देता है और पीछे बैठे पायरेट्स लूफ़ी को बोलते हैं कि तुम्हें स्विमिंग आती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पायरेट बन सकते हो। फिर लूफ़ी उन सब पर गुस्सा होकर चिल्लाकर बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। फिर उनमें से एक पायरेट उसे बोलता है कि तुम मेरे बच्चे की उम्र के हो। लूफ़ी फिर से उन पर गुस्सा होने लगता है, तो शैंक्स उसे जूस ऑफ़र करता है। लूफ़ी जूस को देखकर बहुत खुश होता है। फिर शैंक्स लूफ़ी को चिढ़ाते हुए बोलता है कि देखो तुम कैसे बच्चे की तरह जूस पी रहे हो। तो पीछे सारे पायरेट्स हंसने लगते हैं, जिससे लूफ़ी और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यही सब मजाक चलता रहता है और इसी के बीच दूसरा पायरेट क्रू उनके रेस्टोरेंट में अंदर आ जाता है और गेट तोड़ देता है। उनके साथ उनका पूरा क्रू और साथ में उसका लीडर होता है जो बहुत गुस्सैल होता है। सभी लोग उनको देख के चौंक जाते हैं और वह अंदर आकर बोलता है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें बस बहुत सारी शराब चाहिए। फिर उसके पास बारटेंडर आती है और बोलती है कि सॉरी, अब हमारे पास और शराब नहीं है। तो पीछे से शैंक्स बोलता है कि सॉरी, मैंने और मेरे क्रू ने सारी शराब पी ली है, लेकिन अभी ये एक बोतल बची हुई है, ये तुम ले सकते हो, इसे मैंने अभी तक नहीं खोला है। उस पायरेट क्रू का लीडर शैंक्स के हाथ में ही बोतल तोड़ देता है और उसे बोलता है कि तुम जानते हो मेरे ऊपर 8 मिलियन बेरीज का बाउंटी है और एक बोतल शराब से मेरी बेइज्जती होती। और फिर शैंक चुपचाप नीचे शराब की बोतल जो टूटी हुई है उसे साफ़ करने लगता है। तो बारटेंडर उसे बोलती कि आप रहने दीजिए, मैं इसे साफ़ कर लूँगी। उतने में वह लीडर फिर से बेंच में सारी बोतल तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें सफाई करने का बहुत शौक़ है, तो इन सब चीज़ों को साफ़ करो। और जाते जाते बोलता है कि तुम सब लोग बहुत डरपोक हो। लूफ़ी यह सब देख के बहुत गुस्सा होता है। उतने में बारटेंडर बोलती है कि आप ठीक तो हैं। और इतने में शैंक को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है और वह हंसने लगता है। उसके साथ साथ उसके क्रू मेंबर्स भी हंसने लगते हैं और लूफ़ी ये सब देख के बहुत गुस्सा होने लगता है और चिल्लाते हुए शैंक्स को बोलता है कि तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो, वह तुम्हारे क्रू और तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया और तुमने कुछ भी नहीं किया। तो शैंक्स उसे बहुत आसानी से समझाता है कि उसने हमारे ऊपर सिर्फ शराब ही तो गिराई है, हमारी जान थोड़ी ली है। लूफ़ी ये बात सुन के बहुत दुखी भी होता है और साथ में गुस्सा भी होता है और देखता है कि उधर कोई बॉक्स में कोई फल रखा हुआ है, तो गुस्से में उसे निकाल कर खाने लगता है।
तो शैंक्स उससे बोलता है तुम अपना दुख खा खा के दूर कर रहे हो। तो लूफ़ी गुस्से से खाता बस रहता है, बाकी उसे जवाब नहीं देता है। फिर शैंक्स लूफ़ी को देखता है और पूछता है तुम आखिर खा क्या रहे हो। लूफ़ी फिर भी जवाब नहीं देता तो शैंक्स गुस्से में फिर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम आखिर खा क्या रहे हो। फिर शैंक्स लूफ़ी से पूछता है क्या तुमने उस बॉक्स में रखा हुआ फल खाया है, उसे बाहर निकालो। और शैंक्स गुस्से में लूफ़ी को उल्टा कर देता है और उस फल को थूकने के लिए बोलता है। फिर अचानक से लूफ़ी के पैर रबड़ जैसे लंबे हो जाते हैं और उसका सर ज़मीन से टकराने के कारण लाल हो जाता है। तो शैंक्स उससे बोलता है कि तुमने गम गम फ्रूट खाया है, जिसे डेविल फ्रूट भी बोलते हैं, और अब तुम ज़िंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। इससे हमें ये पता चलता है कि लूफ़ी बहुत अच्छा स्विमर था। और फिर बारटेंडर कहती है कि इसकी बॉडी तो रबड़ की जैसी हो गई है। फिर लूफ़ी यह सोच के दुखी होता है कि अब वह ज़िंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाएगा, उसकी स्विमिंग करने की एबिलिटी खो चुकी है। और फिर अगला सीन नेक्स्ट डे का होता है, जिसमें यह दिखाता है कि बार पूरा बिखरा हुआ पड़ा रहता है। और फिर लूफ़ी दिखाया जाता है जिसे वही पायरेट का क्रू बुली कर रहे होते हैं। और उस क्रू का लीडर बोलता है कि तुम अभी के अभी हमसे माफ़ी मांगो। फिर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं, जिसमें यह पता चलता है कि वह पायरेट का क्रू शैंक्स का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि उनका क्रू बहुत ही डरपोक है। तो लूफ़ी इस बात से गुस्सा होता है और उस क्रू को मेंबर को बोलता है कि तुम अभी के अभी शैंक्स से माफ़ी मांगो। और फिर से सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वह पायरेट क्रू का लीडर लूफ़ी के सर के ऊपर पैर रख देता है और बोलता है कि मुझसे अभी के अभी माफ़ी मांगो। और फिर वह बारटेंडर शहर के मेयर को लेके जाती है और मेयर बोलता है कि मुझे नहीं पता यह लड़के ने क्या किया है, पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, और उसके आगे सर झुका देता है। लूफ़ी ये सब देख के बहुत शॉक भी होता है और बहुत दुखी भी होता है। फिर उनमें से एक पायरेट बोलता है कि देख, तेरी वजह से ये लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है शैंक्स और उसका क्रू वहाँ पर आ चुके हैं और वह दूसरे क्रू का लीडर बोलता है कि अच्छा, तो तुम डरपोक लोग वापस आ चुके हो। फिर शैंक्स लूफ़ी से मजाक करते हुए बोलता है कि लूफ़ी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पंच पिस्तौल जैसा है। तो लूफ़ी शैंक्स पे चिल्ला के बोलता है कि शैंक्स, ये मजाक का टाइम नहीं है। और फिर शैंक्स के ऊपर दूसरे पायरेट क्रू का मेंबर बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है। लूफ़ी ये देखकर बहुत डर जाता है और फिर शैंक्स बोलता है कि तुम इस बंदूक की गोली पे अपनी सारी ज़िंदगी लगा दो। फिर वह पायरेट कंफ्यूज हो जाता है और शैंक्स से पूछता है कि क्या बोल रहे हो तुम। तो शैंक्स फिर से वही बात दोहराता है कि अपनी इस बंदूक की गोली पे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो। और इतने में शैंक्स के क्रू का मेंबर उस पायरेट को उड़ा देता है अपनी गोली से। और फिर शैंक्स चिल्लाकर उस लीडर को बोलता है कि उस दिन तुमने मेरे ऊपर शराब उड़ाई थी, मेरा मजाक उड़ाया था, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरे दोस्तों को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और दुश्मन पायरेट क्रू उन पर हंसने लगते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। फिर शैंक्स का एक पायरेट आता है और बंदूक से उन सबको ढेर कर देता है। और वह पायरेट उससे बोलता है कि अगर तुम्हें शैंक्स से लड़ना है तो जाओ, वॉरशिप लेके आओ या पूरी सेना लेकर आओ। इतने में दुश्मन पायरेट का लीडर डर जाता है और स्मोक ग्रेनेड कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है और अपने साथ लूफ़ी को भी लेके चले जाता है। इतने में शैंक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने पायरेट क्रू को बोलता है कि पता नहीं वह लूफ़ी के साथ क्या करेगा, जाओ उसे जल्दी ढूंढो। फिर नेक्स्ट सीन हमें उस पायरेट और लूफ़ी का दिखाया जाता है, जिसमें वो पायरेट लूफ़ी को हवा में लटका के रखा होता है और लूफ़ी उससे बोलता है कि मैं दुआ करूँगा कि तुम जल्दी मर जाओ। तो वह आदमी भी बोलता है कि मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ और लूफ़ी को समुद्र में फेंक देता है। और लूफ़ी ने गम गम फल खाया था, जिसकी वजह से वह तैरने की शक्ति खो चुका था और वह डूबने लगता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये सब देखने के बाद वह पायरेट बहुत खुश होता है और हंसने लगता है। और अचानक से उसके पीछे एक सी मॉन्स्टर आता है और उसकी बोट के साथ साथ उसे भी खा लेता है। और फिर वह सी मॉन्स्टर लूफ़ी की तरफ भी बढ़ने लगता है और उसे जैसे ही खाने वाला होता है, शैंक्स आके लूफ़ी को बचा लेता है और शैंक्स सी मॉन्स्टर को डराकर भगा देता है। और जैसे ही सी मॉन्स्टर भागता है, लूफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर शैंक्स बोलता है अब तो सब ठीक है ना, तुम रो क्यों रहे हो। तो लूफ़ी बोलता है बट तुम्हारा हाथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि शैंक्स का एक हाथ कट चुका है लूफ़ी को बचाने के चक्कर में। तो फिर शैंक्स बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें बचाने के लिए इतनी सी कुर्बानी चलती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शैंक्स और उसके पायरेट क्रू का, जो लोग अपने सफ़र पर जाने लगते हैं और लूफ़ी भी उनके साथ खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि अब मैंने पक्के में डिसाइड कर लिया है कि मैं भी एक पायरेट बनूंगा। तो फिर शैंक्स उसे बोलता है कि तुम पायरेट नहीं बन सकते। तो लूफ़ी फिर से गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं पायरेट नहीं बनूंगा, बल्कि पायरेट का किंग बनूंगा, वन पीस खजाने को ढूंढ के।
तो शैंक्स बोलता है अच्छा तुम मुझसे भी अच्छा क्रू जमा करोगे और अच्छे पायरेट बनोगे, ठीक है बन जाना। और वह अपनी टोपी लूफ़ी के सर पे रख देता है और बोलता है कि आज से यह टोपी तुम्हारी हुई और तुम्हें इसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखना होगा। और फिर लूफ़ी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शैंक्स अपने सफ़र पर निकल जाता है और निकलते निकलते ये सोचता है कि हाँ लूफ़ी एक अच्छा पायरेट बनेगा और शायद वह मुझे कभी ना कभी मिलेगा। और लूफ़ी उस हेड को पकड़कर रो रहा होता है। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पर लूफ़ी ये सब टोपी को देख के सोच रहा होता है। और फिर ज़ोरो लूफ़ी से पूछता है क्या ये टोपी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लूफ़ी उस टोपी को पहनते हुए बोलता है कि हाँ मुझे ये टोपी मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। इस सब के बाद ज़ोरो बोलता है कि उसे बहुत भूख लग रही है। तो लूफ़ी आसमान की तरफ देखता है और उसे वहाँ पर एक पंछी दिखाई पड़ता है और लूफ़ी ज़ोरो से पूछता है कि क्या तुम उसे खाना चाहोगे। तो ज़ोरो बोलता है हाँ पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे। तो लूफ़ी बोलता है कोई बात नहीं तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर लूफ़ी गम गम रॉकेट बोल के जंप लगा देता है और ज़ोरो बोलता है कि अच्छा तुम इसे ऐसे पकड़ोगे। फिर हमें पता चलता है कि वह एक मामूली पंछी नहीं है, वह लूफ़ी से बहुत बड़ी है और लूफ़ी का सर उसकी चोंच में अटक जाता है। ये सब देखने के बाद ज़ोरो बहुत गुस्सा होता है और लूफ़ी को बोलता है कि क्या तुम पागल हो, उसकी चोंच में जाके अटक गए हो। और फिर ज़ोरो लूफ़ी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे अपनी बोट को बहुत तेज़ी से लेके जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह जो ऑरेंज बाल वाली लड़की ने जिन 3 पायलट को बेवकूफ़ बनाया था वह भी वहाँ पर हैं। और वह ज़ोरो से बोलते हैं कि हमें भी तुम्हारे साथ लेके चलो, हम यहाँ पर डूब रहे हैं। तो ज़ोरो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तुम चलती बोट पर चढ़ सकते हो तो चढ़ जाओ। और फिर वह तीनों पायलट ज़ोरो की शिप पे चढ़ जाते हैं और चढ़ते ही ज़ोरो को डराने लगते हैं कि तुम जानते हो हम बगी के आदमी हैं। तो ज़ोरो बोलता है अच्छा। और फिर सीन दिखाया जाता है कि वह तीनों पायलट ज़ोरो की बोट चला रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि तुम ग्रेट पायरेट ज़ोरो हो, हमें माफ़ कर दो। तो ज़ोरो उनको बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने मेरे दोस्त को खो दिया। फिर ज़ोरो बोलता है उसकी कोई टेंशन की बात नहीं, वह कैसे भी हमारे पास आ जाएगा। फिर ज़ोरो उनसे पूछता है कि क्या कैप्टन बगी बहुत बड़ा आदमी है। तो उनमें से एक आदमी जवाब देता है कि तुम जानते नहीं हो, कैप्टन बगी बहुत बड़ा आदमी है और उसने एक डेविल फ्रूट खाया था और उसके अंदर अजीब सी कोई शक्ति है। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑरेंज बाल वाली लड़की पर जो भाग रही होती है वह मैप लेके और उसके पीछे भी बहुत सारे गुंडे भाग रहे होते हैं। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके साइड पे खड़ा हुआ होता है एक बूढ़ा आदमी जो अपनी बाइनोकुलर की मदद से देख रहा होता है और उसे लूफ़ी का सर एक बड़े से पक्षी के चोंच में अटका हुआ दिखता है। तो पीछे से कोई उसे बोलता है कि क्या हम उसे उड़ा दें। तो वह आदमी बोलता है कि हाँ उसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उड़ा दो। फिर वही ऑरेंज बाल वाली लड़की दिखाई जाती है जो भाग रही होती है, उसके पीछे लूफ़ी दिखाया जाता है और जैसे ही तोप पड़ती है लूफ़ी गिरने लगता है और ज़मीन पर गिरते ही पूरा धुआं धुआं हो जाता है और रोड टूट जाती है। लेकिन लूफ़ी को कुछ नहीं होता है क्योंकि वह रबर का बना हुआ होता है। और लूफ़ी फिर खड़े होने के बाद उन सबको देखता है और चौंक जाता है और वह भी लूफ़ी को देखने के बाद चौंक जाते हैं। और यहाँ पर 4th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।